पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच दिल्ली में पीएम मोदी की वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक। कल नौसेना प्रमुख के साथ की थी मीटिंग। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म, अब जवाब देने का वक्त। सरकार जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच हुई तेज। पहलगाम के टूरिस्ट गाइड से पूछताछ। अनंतनाग के एएसपी ऑफिस में की जा रही है पूछताछ। पीओके में लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें आई सामने। केंद्रीय जांच एजेंसियों को कैंप की सैटेलाइट इमेज मिली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गिदड़बम की न्यूक्लियर क्षमता का किया जिक्र। न्यूक्लियर बम को डिफेंसिव वेपन बताया। अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें लीक कर रहे थे। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल टेस्टिंग की। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहले ही छुट्टियां निरस्त हो चुकी हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक। हवाई और जमीनी रास्तों से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। इमरान खान और बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट बैन किया गया। पाकिस्तान ने भारत के जहाजों पर लगाए प्रतिबंध। बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों की एंट्री बंद। भारत ने भी पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर लगाई रोक। पहलगाम हमले को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त हो चुका है। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई। मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास। सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा पाकिस्तान प्रायोजित था हमला, आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है, सरकार के साथ पूरा देश और विपक्ष। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, केंद्र आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े, हमारा समर्थन सरकार के साथ रहेगा। पहलगाम हमले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, हमला दर्दनाक, आतंकियों के खिलाफ एक्शन जरूरी है, केंद्र जो भी कदम उठाएगा हम साथ हैं। भारत दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। अखिलेश यादव को लेकर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, जाति जनगणना से अखिलेश की जमीन खिसक जाएगी, इसलिए अखिलेश बौखलाए हुए हैं। आरजेडी की अति पिछड़ा जगाओ रैली को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी। लालू राज में अति पिछड़ों के साथ हुए भेदभाव का जिक्र किया। जाति जनगणना को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, कांग्रेस ने लगातार इस विषय को उठाया, राहुल गांधी ने लगातार आवाज उठाई तो केंद्र सरकार को बाध्य होना पड़ा। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग की बैठक की, अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली, जरूरी निर्देश भी दिए। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा यूपी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कोई भी एजेंसी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। अखिलेश यादव बोले, उद्योगपतियों से मिली है बीजेपी सरकार, हर चीज महंगी, सरकार ने किसानों को अपमानित किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ को लेकर केंद्र सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाया, कहा वक्फ संपत्तियों में वृद्धि का दावा गलत, सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। भोपाल लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री, पुलिस अधिकारियों से केस की ली जानकारी, पीड़िता के परिजनों से भी मुलाकात की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से आए अधिकारियों से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बात की। पद्मश्री से सम्मानित योग साधक शिवानंद बाबा का निधन, 128 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। शिवानंद बाबा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर जताया दुख। दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी, अवैध रूप से रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम, अनंतनाग में कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। शिमला में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भुवनेश्वर में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में पानी भरा, लोगों को बाहर निकलने में हो रही हैं दिक्कतें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी 19 मई तक बंद, खराब मौसम के चलते सफारी बंद की गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सेना के बैंड के मधुर धुनों और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ मंदिर के खुले कपाट। बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं भक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, बद्री विशाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद सीएम धामी बोले, सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत है, ईश्वर से प्रार्थना है सभी की यात्रा सुखद हो। बद्रीनाथ में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात, दर्शन के लिए बाहर से आए श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। तमिलनाडु के पापनासम स्वामी मंदिर में 20 साल बाद महाकुंभ अभिषेक समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।